फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड सरल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने ई-वे बिल ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दी है फ्रॉम 1 दिसंबर। तो जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी पिछले 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं की है, इवन CMP 08 और जो नॉर्मल रिटर्न है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, उनकी ई-वे बिल ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी ऑप्शन दिया था कि आप अपनी ई-वे बिल के अनब्लॉक करने के लिए आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली 28 नवंबर को एक न्यूज़ एंड अपडेट्स में GST की साइट पे कुछ प्रोसीजर शेयर किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आप ई-वे बिल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं फॉर अनब्लॉकिंग की। तो सबसे पहले तो इसके लिए ऑनलाइन फाइल आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी पिछले 2 महीने की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उनकी ई-वे बिल ब्लॉक स्टार्ट हो गई है। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी टैक्स पेयर की ई-वे बिल ब्लॉक हो गई है, वो अनब्लॉक करने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन दिया गया था कि आप मैनुअल भी फाइल कर सकते हैं, बट अब गवर्नमेंट ने मैनुअल ऑप्शन को विड्रॉ कर लिया है। इसके लिए अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फ़ाइल करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप GST पोर्टल पे जाके फ़ाइल कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आगे की इस वीडियो में समझाऊंगी। जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे, तो इसके साथ ही प्रॉपर ऑफिशियल जो आपका है, उसको इसके डैशबोर्ड में ये एप्लीकेशन आपकी नज़र आने लग जाएगी। वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो साथ में ये भी मेंशन करेगा कि कितने टाइम पीरियड तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप उस रिटर्न तक फाइल नहीं करते हैं, तो वो दोबारा से आपकी ई-वे बिल को ब्लॉक कर सकता है। और उसका जो भी ऑप्शन है वो आपको आपकी साइट पर ही नज़र आएगा। तो कैसे एप्लीकेशन फ़ाइल है ना, वो मैं इसमें बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे जाना है। आप लॉगिन करेंगे, आप यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, उसमें आपको माई एप्लीकेशन का टैब नज़र आएगा। तो आप उस माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद उसमें आपको एप्लीकेशन जो फ़ाइल करनी है फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल, वो एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर ई-वे बिल अनब्लॉकिंग पर को सेलेक्ट करके न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जब आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक नया टैब खुल जाएगा। और उस टैब में कई चीज़ें तो ऑटो पॉपुलेट होकर नज़र आएंगी और कुछ उसमें आपको ऑप्शन भरना होगा। तो जब आप उस न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपका एक न्यू टैब खुल जाएगी। और ई-वे बिल 05 जो अनब्लॉकिंग के लिए एप्लीकेशन है, वो आपकी खुल जाएगी। और उसमें आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इसमें जब आपका GSTN, ट्रेड नेम और लीगल नेम, ये सारा ऑटो पॉपुलेट होकर ही आएगा, जिसमें आपका रीज़न भी मेंशन होगा कि आपका क्यों ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया है, आपने कौन सी रिटर्न फाइल नहीं की थी। फिर उसके बाद आपको जो फिल करना है, वो आपको ये फाइल करना है कि रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग, मतलब कि आप क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से आपने रिटर्न फाइल नहीं की। तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल इशू था, या आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक रिटर्न फाइल कर देंगे। जब आप उसमें मेंशन कर देंगे कितने टाइम तक आप रिटर्न फाइल कर देंगे, तो आप उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया, तो आप वो रिटर्न के भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आप 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, आप वेरिफिकेशन पे करके, अगर आप DSC से करना चाहते हैं तो DSC से हो जाएगा। और अगर आपका EVC एक्टिवेट है, तो आप EVC के थ्रू भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। जैसे सेम आपको कोई अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, वही प्रोसीजर है। तो उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे, तो आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। तो उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो ये जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वो आपके टैक्स ऑफिशियल के डैशबोर्ड पर भी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो उस पर एक्शन लेगा। तो वो चाहे तो आपसे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकता है, या वो आपको पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुला सकता है, चाहे कोई भी। तो आप उसका, अगर आपका कोई नोटिस आया, वो आप उसको कहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको वहीं पर जाना है। आप सर्विसेज में जाएंगे, यूज़र सर्विसेज में आपको व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स, इसमें आप वो देख सकते हैं कि उसने जो टैक्स ऑफिशियल है, उसने इसके रिगार्डिंग कोई
नोटिस तो नहीं इशू किया है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांगी है। तो आप व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें आपको वही एप्लीकेशन उससे रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट नज़र आएगी। साथ में ये भी नज़र आएगा कि उसने क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसने पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया है या कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसमें साथ में आपको पर्सनल हियरिंग बुलाया या तो फिर आप उसके साथ ही एक्शन पे उसमें एक्शन का भी कॉलम आएगा जिसमें आप रिप्लाई फ़ाइल कर सकते हैं। तो रिप्लाई फ़ाइल करने का वही प्रोसीजर है कि जैसे हम एक जीएसटी के नोटिस का जो भी ऑनलाइन रिप्लाई फ़ाइल करते हैं, ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देखें, सेम वही प्रोसीजर है जिसमें मैंने डिटेल प्रोसीजर बताया कि कैसे आप फाइल कर सकते हैं। तो आप जब रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी वही एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसमें उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी होगी। तो आप वो एडिशनल आपका जो नोटिस है उसमें वो बताएगा कि हो सकता है कि उसने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी हो या कोई अदर इन्फॉर्मेशन मांगी हो। तो आप इस नोटिस के रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और जो भी उसमें है आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अटैच कर देंगे। या आपने अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी है या पिछली कोई रिटर्न मांगी है तो आप वो इस ऑप्शन पर रिप्लाई फाइल करने के बाद अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद अगर आप उसमें कोई अपना कमेंट्स डालना चाहते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं। तो जब आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नई टैब खुल जाती है जिसमें सेम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। ऑटो पॉपुलेट होने के साथ ही आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप उसे फाइल कर सकते हैं। जैसे और अटैचमेंट करने के बाद सेम आपको वही एप्लीकेशन जैसे आपने ई-वे बिल 05 फाइल किया था सेम आपको उसी तरीके से डीएससी के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं या ईवीसी के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप डीएससी के थ्रू फाइल करते हैं तो आप डीएससी के थ्रू फाइल करेंगे या अगर आपने ओटीपी वेरिफिकेशन किया है तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन फाइल कर देंगे। और जब आप उसका रिप्लाई फाइल कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो टैक्स ऑफिशियल के बाद आप पास आपका रिप्लाई जाएगा। अगर वो आपके रिप्लाई से उसको सफिशिएंट रिप्लाई मिल गया है तो या तो वो क्या करेगा कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्ट करने का ऑर्डर पास कर देगा और उस एक्सेप्ट करने के साथ ही वो ये भी मेंशन कर सकता है कि आपको इतने टाइम तक अपनी जो भी एप्लीकेशन है या जो भी आपकी रिटर्न पेंडिंग है वो फ़ाइल करनी है। और अगर आप इस टाइम तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो दोबारा से आपका ई-वे बिल ब्लॉक भी कर सकता है। और अगर वो आपने ऑलरेडी फ़ाइल कर दी है तो वो उसके साथ ही आपको इसके साथ ही ये आपको सारी जो भी एप्लीकेशन और आपके नोटिस हैं वो सारे आपको वही सर्विसेज पे व्यू एडिशनल नोटर में ही नोटिस एंड ऑर्डर्स में ही दिखाए जाएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ाइल करने का क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाके आपको सर्विसेज में जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है ईवीसी के थ्रू या और उसके बाद जो भी आपके नोटिस ऑर्डर आएंगे वो इसको में नज़र आएंगे, उसका आप एडिशनल फ़ाइल भी कर सकते हैं। तो अगर आप फाइल करने के बाद वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो अब जो है फैसिलिटी सिर्फ ऑनलाइन फैसिलिटी है, अब आपकी जो ऑफलाइन फैसिलिटी है वो बंद हो गई है। तो यानी कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और इसमें वो अपने जो ऑर्डर पास करेगा उसमें वो मेंशन भी करेगा कि कब तक आपको रिटर्न फाइल कर देना। अगर आप उस पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका दोबारा से ई-वे बिल ब्लॉक भी हो सकता है। और ई-वे बिल को अनब्लॉक कराने के लिए फिर आपको या तो ड्यू पीरियड पे अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी या फिर आपको दोबारा से ई-वे बिल अनब्लॉक कराने के लिए ई-वे बिल 05 की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं रिसेंटली अपडेट शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।